हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, आपका ईआर स्टडी सर्कल में स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1B प्रमेय व्यंजक का प्रश्नावली 1B। कल हमने बता दिया था कि प्रश्नावली 1A का पूरा सोल्यूशन कर दिया था, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। यदि जो नहीं देखा है उसको जाके देख लेना, और जिसको नहीं समझ में आया होगा, वैसे तो समझ में आ गया होगा, बाय द वे नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो और देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज हम यहाँ पे चलते हैं, प्रश्नावली 1B का सारा का सारा सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे क्या है, निम्नवत पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। निम्नतम पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एकदम मिनिमाइज करना है, ठीक है। क्या करना है? एकदम मिनिमाइज, छोटा से छोटा करना है, ठीक है। तो छोटा छोटा कैसे करेंगे? देखिए, ए अंश है और ए वाला हमारा क्या है, हर है, ठीक है। तो सबसे पहले कर लेंगे क्या कि जो ये वाली वैल्यू कट रही है उसको काट देंगे, ठीक है। या फिर अलग अलग करना होगा तो अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे सिंपल तरीके हैं, तो देख लीजिए कैसे करते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, 12 है, 12 है, ये 24 है, तो इससे कट जाएगा 2 टाइम में कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, यदि आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे इसी को करना है तो यहाँ पे 12 लिखना है, और ए क्या है, ए क्यूब है, तो ए क्यूब को आप ऐसे कर लेना, ठीक है। ए इंटू ए क्यूब हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये है तो इसको लिख सकते हो क्या, बी के पावर 5 है तो बी के पावर 5 ही रहने दो आप, ठीक है। और आगे यहाँ पे क्या करो, सी के पावर 4 है तो सी के पावर 4 ही रहने दो। नेक्स्ट यहाँ पे 12 इंटू 2 कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, ये वाला क्या है, ए है तो ए स्क्वायर है, तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये ब्रेक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बी, यहाँ पे देखिए बी है, तो इस बी को क्या करना है कि बी इंटू बी टू द पावर 5, बी की पावर क्या है 5, और सी है तो सी को भी ऐसे लिख देते हैं कि सी की पावर कितना 4, ठीक है। जो सिमिलर होगा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिमिलर होगा, आपको क्या करना है, उसको कट कर देना है, ठीक है। तो आप इसको जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए से कैंसिल हो जाएगा और ए बी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ए वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों से, ठीक है। और ए वाला 12 है तो 12 भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर देखिए कुछ है क्या हमारे पास, ठीक है, ओनली ए है, ठीक है। और एक बात माइंड में रखना और ध्यान देना कि ए जो यहाँ पे सब सारी वैल्यू कटी है ना, यहाँ पे 1 1 1 आ जाता है, ठीक है। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसको हम ऐसे मान लेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे, और कुछ है क्या जी, बी बचा है, ठीक है। तो बी बचा है और क्या है, सी है, सी। तो ए वाला जो वैल्यू आया है टोटल, ये एकदम मिनिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये यहीं पे रह जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में हम लोग चलते हैं, क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये सिंपल है बहुत, इसका देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब है, ठीक है। तो ए माइनस के बी, एक 1 ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो या फिर वैसे लिखो, बात देखिए, ठीक है। कान इधर से पकड़ो या उधर से बात देखिए। यहाँ पे देखिए क्या कर लेंगे, लिखेंगे ए माइनस के बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए, न्यूमरेटर में क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर में दोनों में सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आएगा हमारा क्या है, ए माइनस के बी, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इसे हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे, पहले तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा न्यूमरेटर में जो होगा, अंश में जो होगा और हर में होगा, यदि सेम होगा तो वैल्यू को हमें क्या करना है, कैंसिल कर देना, ठीक है। उसको क्या करना है, काट देना है, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ से लेते हैं, देखिए करते कैसे इसको है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसका हम सोल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, इसका मल्टीप्लाई इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। तो आपको 12 ले लेना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 12 है।
तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है 12, तो आपको जो ये 12 वाली वैल्यू आई है, ये वाला वैल्यू जो है, ठीक है, इसका क्या करना है आपको निकालना है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो एक तो ऐसे हो जाएगा, और गुणनखंड किसके अकॉर्डिंग टू करना है, आपको ऐसा करना है कि मतलब माइनस करने पे 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या 12 आना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 12 इंटू 1, ठीक है। तो 12 ही आएगा और 12 में से ए माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ए वाला फंडा ऐसे लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे में फॉलो करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 12 माइनस के 1, क्या कर लेंगे 12 माइनस के 1, और ये x है तो x, हमने 11 को ही ऐसे लिखा है, ठीक है, 12 माइनस के x और माइनस के यहाँ पे 4। आप ये 12 नहीं लिखना है, इसको बस क्या कंसीडर करना है, ठीक है। आपको मानना है कि ए वाली वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, सेम यहाँ पे देखिए इसका क्या है, ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 18, मतलब 18 हो जाएगा। अब 18 हो गया है तो यहाँ पे क्या है 7 है, तो आप ऐसा करो ना कि गुणा करो तो 18 आना चाहिए, और माइनस करने पे यहाँ पे माइनस है ना वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी कर लेंगे हम लोग, इसका क्या हो जाएगा, इस वाले का क्या होगा 9 इंटू 2, ठीक है, 18 तो हो गया, ठीक है। क्या 9 में से 2 माइनस करते हैं तो 7 आता है, जी बिल्कुल आता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 7 आ रही है, तो दैट मीन्स ये सही है, ठीक है। हमें यहाँ पे लगे तो यहाँ पे क्या होगा 6x² माइनस, अब देखिए 7 है तो हम 7 को क्या लिखते हैं 9 माइनस 2, ठीक है, इंटू x माइनस के 3, यहाँ पे 18 नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3x² इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है, 3x², इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 12x, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 4। वही बात है कि कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़ाएगा कान ही, ठीक है। तो आप देख लेना कैसे करना है इसको, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 6x², नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 9x, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2x माइनस के 3, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे करते हैं, यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा x और माइनस के क्या बचेगा 4, ठीक है, और यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे, तो +1 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, आगे यहाँ पे हो जाएगा, ये वाली वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 ले लेते हैं, ठीक है, और x है तो x भी ले लेते हैं, ठीक है, 3x हो गया। बचेगा यहाँ पे क्या 2, क्या बचेगा 2, ठीक है, 2 बचेगा, और अंदर क्या बचेगा 3, तो अंदर बचेगा हमारे क्या 3। नेक्स्ट यहाँ से प्लस की कॉमन ले लो क्या, तो 1 ही कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस के 3, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताओ आपको, तो देखिए यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जो यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो जो हम ले रहे हैं वही यहाँ पे आने वाला होता है, ठीक है। यदि आप माइंड करोगे ना तो वही वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए वाली वैल्यू टोटल ए वाला सेम है, तो क्या करेंगे x माइनस 4 हम सब में से कॉमन ले लेंगे, तो 3x और प्लस के 1 बच गया हमारा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी हम कर लेंगे क्या, ए वाली वैल्यू हम यहाँ से कॉमन लेंगे ए वाला, ठीक है, इनमें से, तो क्या होगा 2x माइनस के 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस के 1, ठीक है। देखिए ये क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, ए वाली वैल्यू है कि नहीं, तो कट गया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आंसर जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा x माइनस 4 और 2x माइनस 3, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, और उसको सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है, देखिए हाँ एक बात और कि जो ये ब्रैकेट वाला है इसको टच नहीं करना है, बिल्कुल टच नहीं है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करें फिर ऐसे वैसे, ठीक है।
आपका पेज खराब होगा, आपका माथा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको नहीं करना है, आपको बिल्कुल ऐसे करना है कि जो है उसको रहने देना है, बस हमें इसको बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसके आगे कुछ तो है नहीं, तो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही होगा। तो 4 का ऐसा करो कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, मतलब गुणा करने पे 4 आए, और माइनस या फिर प्लस करने पे, यदि आगे प्लस है इसके तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के, देखिए तो 4 कम 4 मतलब 4 आ जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4x माइनस के एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इजी तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक इसके अंदर ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, एक इसके अंदर ब्रैकेट बनाओ और उसको लिखो ऐसे कि 5 मतलब 4 + 1 ऐसे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 4x माइनस के x, ठीक है, और प्लस के हमारा क्या है 4। देखिए आप इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस के, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, माइनस के 3x है और प्लस का 1, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, क्या है वही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे चलते हैं, सेम इसको ऐसे रहने देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करिए, ठीक है, क्या कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, एक्स कॉमन लेना है, ठीक है। तो एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से भी आ जाएगा, तो एक्स माइनस के 4 हो जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के 4 यहाँ पे है, ठीक है, इसके लिए ब्रैकेट लगाते हैं, और एक्स यहाँ से कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है, और -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के 3, ठीक है। अच्छा यहाँ से तो प्लस ही लेना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेम है, ठीक है, तो प्लस ही लेना है, ठीक है, और बाकी सब सही है। आगे इनको लेना है, एक्स माइनस के 3 हो गया, ठीक है। आगे देखिए ये वाला वैल्यू क्या है, कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4, और ये वाला जो बचेगा क्या, एक्स माइनस 1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस 4, ठीक है, और यहाँ पे हमें ए वाली वैल्यू क्या कॉमन लेनी है, तो एक्स माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। तो क्या क्या कट रहा है, ये वाला कट गया, ये वाला भी कट गया, ठीक है। बचा क्या है हमारा, ठीक है, बचा हमारे पास x - 1 और x + 1। तो जो बचा है ये हमारा एकदम मिनिमाइज है, ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं, आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्टली करते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो अंश वाला है और हर वाला जो पार्ट है वो तार क्या है, मतलब दोनों सेम है हमारे, ठीक है। तो दोनों सेम होने का मतलब कि या इसके पावर कितने हैं, 2 है, इसके पावर कितने हैं, 3 है। तो ये जब कटेगा इससे ना तो डायरेक्टली 1 बचेगा, तो 1 बचने का मतलब कि 1 टोटल पूरा बचेगा, ठीक है। और ये वाला इसी कटेगा तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे कटेगा तो कितना 3। तो वी कैन राइट, इसे हम लिख सकते हैं, तो 2 ऊपर बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 2 ऊपर बचेगा, और 3 यहाँ पे, और एक ए, तो ए प्लस के बी माइनस के सी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या करता है, जो भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो इसको ऐसे बोल देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस के बी एक्स प्लस के ए बी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी एक्स प्लस के बी सी। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको कॉमन लो या इसको लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कोई एक सा विदाउट टाइम वेस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब b कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस के a बच जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस के b बच जाएगा, और यहाँ पे क्या लेंगे, c है तो c कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस के b बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं कि x प्लस a जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो x प्लस a हम क्या कर लेंगे, इसको
कॉमन ले लेंगे और x प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे x प्लस बी है तो x प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए अच्छा x प्लस बी, ठीक है, x प्लस बी वाला टर्म कैंसिल हो गया तो आएगा हमारा क्या है x प्लस ए। ठीक है, डिवाइड बाई x प्लस सी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एकदम मिनिमाइज है। ठीक है, तो ये मतलब इससे बड़ा नहीं होगा, ये सबसे छोटा है। ठीक है, इससे बड़ा होगा, सॉरी इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, दोनों लगे चलते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सोचोगे कि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको देखना चाहिए। ठीक है, यदि नॉलेज लेना है तो आइए यहाँ पे। ठीक है, ER स्टडी सर्कल में वेलकम है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसको करना है तो यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूमरेटर में यहाँ पे देखिए क्या है कि ये दोनों यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यदि हम कॉमन लेना चाहेंगे तो एक्स यहाँ पे कॉमन यदि लेना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या 1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो एक्स स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है, यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई करने पे 4 और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 5, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4, ऐसा हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x प्लस 1। यहाँ पे देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर है तो डायरेक्टली ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे हम करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा 4 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 हो जाएगा और प्लस के इसको थोड़ा सा और बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो वही सेम हो जाएगा x प्लस 4। देखिए ये वाली वैल्यू हमारे कॉमन हो जाएगा, तो अगले स्टेप में कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x प्लस 4 हम कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा x प्लस 1। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर इसमें बढ़ते हैं, 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो 9 में क्या है, ठीक है, इसको डायरेक्टली देखिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, ए माइनस मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है बिल्कुल इसी पे रखना है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए वाली वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे ए वाला आ जाएगा वैल्यू, देखिए x माइनस के y एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखिए ए वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो जो बचेगा वो हमारे क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे ये वाला यहाँ होना चाहिए, ये वाला यहाँ होना चाहिए, ए प्लस से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ और ही बचे हैं तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 अभी जो हमने बताया ना बिल्कुल सेम उसी पे है। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 4 बच जाएगा। ठीक है, उसमें क्या बचा था, एक्स प्लस 1 बचा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 1 और x प्लस 4 यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा 1, तो आगे देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर और x प्लस 4, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये वाली वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4। ठीक है, एक्स प्लस 4
और यहाँ पे बचेगा कितना x प्लस 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आएगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, एक्स प्लस 1, ठीक है। और उसमें क्या आया था एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 आया था, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके अलावा हम बढ़ते हैं। इसको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे कि ए एक्स की पावर 4 है और माइनस, यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें करेंगे तो माइनस का इसमें होगा तो क्या होगा माइनस, ठीक है। माइनस देखिए प्लस में होगा तो माइनस ही होता है, ठीक है। और माइनस का प्लस में होगा फिर तो माइनस, ठीक है। माइनस माइनस का होगा तो प्लस होगा, प्लस प्लस का होगा तो प्लस होगा, माइनस प्लस का होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे यहाँ पे चलते हैं, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर है, ठीक है। और बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कि वन ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस के ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे बी है तो बी कॉमन लेते हैं तो बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो माइनस के साथ लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ तक हो गया है। आगे देखिए ए वाली वैल्यू क्या है, दोनों सेम है तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आप जब कॉमन लिया करो ना तो यहाँ पे ऐसे मार्क लगा दिया करो, ठीक है। तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। और पेपर में ऐसा नहीं करना है, अब प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम है, ठीक है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और एक्स चाहिए, ठीक है। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 2-3 क्वेश्चन और बचे उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये प्रश्नावली 1 भी पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने ले लिया है 12 और 13, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, दैट मीन्स की एक्स स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर दैट मीन्स की 1 ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस 1 और नेक्स्ट एक्स माइनस 1, ऐसा हो सकता है। ये ब्रेक हो गया और इसको तो हमें बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है। और कुछ करना है तो इसमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, देखिए इसका यदि कर लेते हैं तो इसका एलसीएम निकालना तो 9 8 72 होता है, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। और बाकी वैसे लिख देते हैं, ठीक है। नीचे क्या है हमारा, नीचे तो कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल, ये तो काफी इजी बन गया। तो x प्लस 1, ठीक है। अच्छा अभी काटना है तो अभी काटिए, बाद में काटना है तो बाद में काटिए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, यदि अभी का आप इसको कैंसिल कर देंगे ना थोड़ा स्पेस बच जाएगा, ठीक है। तो x माइनस के 1 यहाँ पे होगा, ठीक है, और x प्लस के 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉमन लेंगे तो क्या, अरे एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस के क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्लस के 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस के 9 हो जाएगा, ठीक, यही क्लोज हो जाएगा। और आगे हमारे क्या होगा x1 माइनस के 9। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा x माइनस के 1 आ जाएगा और x प्लस के 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है सेम है, तो सेम है तो क्या करेंगे x माइनस के 9
और x प्लस के 8। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे इतना आ गया। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस के 9, ठीक है। तो x माइनस के 9 ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं कैंसिल, और जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। एक काफी इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी मान लीजिए ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो एक्स प्लस के ए, ठीक है, और एक्स प्लस के माइनस के ए, नीचे क्या है एक्स प्लस के ए, कितने टाइम, 2 टाइम, ए कट जाएगा तो 1 टाइम बचेगा, एक बार बच गया तो इसका मतलब क्या कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमने ले लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करना है इसके पहले हमने बता दिया था, ठीक है। 48 का क्या करेंगे, गुणनखंड, ठीक है। तो ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 48 आना चाहिए और माइनस करने पे 13 आना चाहिए, ठीक है। तो 16 3 क्या हो जाएगा 48, और 16 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 30। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सेम इसके लिए भी ऐसे हो जाएगा। तो 15 तो 5 पे 15, ठीक है, 5 पे 15, और 5 में से 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 2। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 3x माइनस के 48, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस के 15। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस के 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस के 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x कॉमन होगा तो x माइनस के 5, और 3 कॉमन होगा तो x माइनस के 5। आगे देख लीजिए यहाँ पे, चलिए आगे यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। x माइनस के 16 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और x माइनस के x प्लस है तो x प्लस 3 यहाँ पे बच जाएगा। आगे x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो x माइनस के 16 और x माइनस के 5, ठीक है। x माइनस के 16 और x माइनस के 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो देखिए इस ईयर हिस्ट्री सर्कल में आपको मतलब सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।